प्रदोष व्रत 2025। शनि प्रदोष व्रत पर इस प्रकार से करने पर शनिदेव जी होंगे प्रसन्न, जिससे हर बाधा होगी दूर। और अंत में सुनते हैं शनिदेव प्रदोष व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत करने से साधक को भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की भी कृपा भी प्राप्ति होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन दीप दान, शनिदेव की पूजा और उनके मंत्रों का जप करने से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में चलिए पढ़ते हैं शनिदेव की कृपा प्राप्ति के उपाय। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत किया जाता है। ऐसे में धनतेरस के दिन यानी 18 अक्टूबर को शनि प्रदोष व्रत किया जाएगा। शनि प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा के साथ साथ शनिदेव की कृपा प्राप्ति के लिए भी खास माना जाता है। इस दिन प्रदोष काल में पूजा करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप इस खास मौके पर शनिदेव के मंत्रों का जप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन ये काम जरूर करें। शनि प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद साफ सुथरे विशेषकर नीले या काले रंग के कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। शाम के समय प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, काले तिल व अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनिदेव की पूजा अर्चना करें। इस दिन शनि देव के मंत्रों का जप और शनि चालीसा, शनि स्तोत्र का पाठ करने से भी शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि प्रदोष व्रत के दिन आप शनिदेव से संबंधित चीजों का दान जैसे काले तिल, काले रंग के वस्त्र, सरसों के तेल, काली उड़द की दाल, चप्पल, जूते और छाते आदि कर सकते हैं। इसके साथ ही आप शनि प्रदोष व्रत के दिन गरीबों और जरूरतमंद लोगों के बीच अपनी क्षमता के अनुसार अन्न और धन का दान भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शनिदेव जी के कौन कौन से मंत्र हैं। शनि देव के मंत्र इस प्रकार से हैं। 1. शनि बीज मंत्र प्राप्री प्रोस शनैश्चराय नमः। 2. शनि गायत्री मंत्र शनैश्चराय विद्महे छाया पुत्राय धीमहि। 3. शन शनैश्चराय नमः। 4. प्राप्री प्रोस शनैश्चराय नमः। 5. शन्नो देविर्भिष्ठयः आपो भवन्तु पीत्ये सयोर्भिस्रवन्तु नः। अंत में सुनते हैं शनि प्रदोष की व्रत कथा। शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहता था। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यानमग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोलीं तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूं, तुम शनि प्रदोष व्रत करो।
इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की निम्न वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिवशंकर जगगुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रत्वरूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थयात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थयात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर विधि विधान के साथ शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। हे शनिदेव जी, जिस प्रकार से आपने सेठ सेठानी को अपना आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार आप सभी हम सभी पर अपना आशीर्वाद, स्नेह और कृपा बनाए रखें। जय शनिदेव की।